अगर आपको लगता है कि आप में कुछ अलग करने की ताकत है, लेकिन जिंदगी बार बार आपको वहीं रोक देती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स अभी भी दूर लग रहे हैं, और धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं सुनाऊंगा, ना ही कोई फेक पॉजिटिविटी दूंगा। मैं आपको सिर्फ एक सच बताऊंगा। वो सच जो समझ आते ही आपको ये एहसास होगा कि आप हार नहीं रहे थे, आप सिर्फ सो रहे थे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंदर से स्ट्रांग हैं लेकिन बाहर से थक चुके हैं। जो लोग डिसिप्लिन समझते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी में अटक जाते हैं। जो लोग भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते पर अकेले चलने से डरते हैं। अगले कुछ मिनट्स में आप समझोगे कि वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और जैसे ही आपने उसे क्लियरली देख लिया, कोई भी सिचुएशन आपके रास्ते में ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाएगी। वेलकम टू मैटर्स ऑफ माइंड। आंखें खुली है तुम्हारी, लेकिन तुम सो रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम हार गए हो, लेकिन सच तो ये है कि तुमने अभी तक ढंग से कोशिश ही नहीं की। तुम हार नहीं रहे हो, तुम बस बेहोश हो। दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो हर रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और रात को सो जाते हैं। उन्हें लगता है वो मेहनत कर रहे हैं, पर वो सिर्फ एक साइकिल का हिस्सा है, एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गए हैं। क्या तुम भी वही हो? जब तुम कहते हो कि किस्मत खराब है, तो असलियत में तुम्हारा आलस यानी कि लेजीनेस बोल रहा होता है। जब तुम कहते हो कि वक्त नहीं है, तो तुम्हारा डर बोल रहा होता है। तुमने अपने दिमाग को एक गहरी नींद में सुला दिया है, जहां सिर्फ बहाने बनते हैं। सुनो, हारने वाला वो होता है जो मैदान में गिरता है, लेकिन तुम तो मैदान तक पहुंचे ही नहीं। तुम तो अभी भी अपने ख्यालों की रसीद काट रहे हो। तुम सो रहे हो उन मौकों के बीच जो तुम्हारे सामने से निकल रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी जागते हुए इंसान की आंखें देखी हैं? उनमें एक चमक होती है, एक जुनून होता है। और अपनी आंखें आईने में देखो, थकी हुई, मुरझाई हुई, क्योंकि तुम्हारे अंदर की आग बुझ चुकी है। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल है। अगर तुम सुकून ढूंढने आए हो तो अभी बंद कर दो। लेकिन अगर तुम थक गए हो उस पुरानी नाकामयाब जिंदगी से, तो सुनो, क्योंकि अब हम तुम्हें जगाने वाले हैं। तैयार हो जाओ उस सच के लिए जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस कंफर्ट जोन की जिसे तुमने अपना महल समझ लिया है। अब जब तुमने ये मान लिया है कि तुम सो रहे हो, तो सवाल ये है कि तुम जगना क्यों नहीं चाहते। इसका एक ही जवाब है, कंफर्ट। तुम्हें अपनी उस पुरानी जिंदगी की गुलामी से प्यार हो गया है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां तुम्हारे डर को सुकून मिलता है। ये वो नरम गद्दा है जो तुम्हें कहता है, थोड़ी देर और सो जा, कल से शुरू करेंगे। लेकिन याद रखना, कंफर्ट जोन में कभी कुछ नया पैदा नहीं होता। वहां सिर्फ तुम्हारे सपने मरते हैं। तुम कहते हो तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ रहना चाहते हो। सच तो ये है कि दुनिया में सबसे जलील और खतरनाक जगह वही है जहां तुम सेफ महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम सेफ होते हो तब तुम सीखना बंद कर देते हो। और जब सीखना बंद होता है तो तुम्हारी मौत शुरू हो जाती है। तुम्हें लगता है तुम खुश हो। नहीं, तुम सिर्फ एडिक्टेड हो। तुम्हें आदत हो गई है वही पुराना खाना खाने की, वही पुरानी बातें करने की, और वही पुराने लोगों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करने की। तुम्हारा दिमाग हर उस चीज से डरता है जो उसे मेहनत करने पर मजबूर करे। सुनो, एक पिंजरे में बंद शेर को वक्त पर खाना मिलता है। उसे बारिश से डर नहीं लगता, उसे शिकारी का डर नहीं होता। वो सेफ है। पर क्या वो शेर है? नहीं, वो सिर्फ एक दिखावे का जानवर है। और तुम भी वही बन रहे हो। तुमने अपनी आज़ादी बेच दी है ताकि तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिल सके। कंफर्ट एक नशा है। जितना ज्यादा इसमें रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारा शरीर और दिमाग कमजोर होता जाएगा। तुम्हें लग रहा है तुम आराम कर रहे हो, पर असलियत में तुम्हारा वक्त तुम्हें कच्चा चबा रहा है। जब भी तुम कोई बड़ा फैसला लेने की सोचते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें हजारों बहाने देता है। अभी सही वक्त नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो। ये सब तुम्हारे कंफर्ट जोन के पहरेदार हैं जो तुम्हें बाहर निकलने से रोक रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, तो खुश हो जाओ, कम से कम तुमने कुछ किया तो सही। पर तुम तो हार भी नहीं रहे। तुम बस वहीं खड़े हो जहां तुम पिछले साल खड़े थे। वही डर, वही सोच, वही कमजोरी। उठो इस दलदल से। अपने आप को तकलीफ दो, क्योंकि तकलीफ ही निशानी है कि तुम जिंदा हो। जब तक तुम्हारा पसीना नहीं बहेगा, जब तक तुम्हारी रातों की नींद नहीं उड़ेगी, तब तक तुम्हारा वो नया वर्जन पैदा नहीं होगा। कंफर्ट जोन को छोड़ने का मतलब है अपने डर के मुंह पर थप्पड़ मारना। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, या तुम वही ठंडी चादर ओढ़कर दोबारा सोना चाहते हो? लेकिन रुको, जागना सिर्फ पहला कदम है। बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। अब कुछ लोग कहेंगे, नहीं मैं सो नहीं रहा हूं, मैं तो दिन भर काम करता हूं।
मैं थक जाता हूँ। सुनो, मक्खी भी दिन भर कांच से सर टकराती रहती है, पर वो कहीं पहुंचती नहीं है। थका हुआ होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ हासिल किया है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो बिजी हैं और दूसरे वो जो प्रोडक्टिव हैं। बिजी लोग वो हैं जो हर वक्त भाग रहे हैं। उनके पास फोन उठाने का वक्त नहीं है, उनके पास बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन दिन के खत्म होने पर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके हाथ खाली होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शोर मचा रहे हैं, काम नहीं। तुम बिजी हो या प्रोडक्टिव, तुम हर रोज वही मेल्स चेक करते हो, वही वीडियोस देखते हो, वही छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हो जो तुम्हारी जिंदगी में 1% का भी बदलाव नहीं लाएंगी। तुम बस चेकलिस्ट पूरी कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है तुम आगे बढ़ रहे हो, पर तुम सिर्फ एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, बहुत तेज पर वहीं खड़े होकर। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने वक्त को उन चीजों पर लगाना जो तुम्हारी डेस्टिनी बदल सकें। 1 घंटे का गहरा फोकस तुम्हारे पूरे दिन की फिजूल की भाग दौड़ से बेहतर है। क्या तुमने कभी डीप वर्क किया है, या तुम हर 2 मिनट में अपने डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन जाते हो? हमने बिजी होने को एक मेडल समझ लिया है। हम गर्व से कहते हैं मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। सच तो ये है कि तुम्हारे पास वक्त की कमी नहीं है, तुम्हारे पास प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताओं की कमी है। तुम उन चीजों को वक्त दे रहे हो जो तुम्हें सुला रही हैं, और उन्हें इग्नोर कर रहे हो जो तुम्हें जगा सकती हैं। असलियत में बिजी होना अक्सर लेजी थिंकिंग का एक तरीका है। सोचना मुश्किल है, प्लानिंग करना मुश्किल है, इसलिए तुम बस काम करना शुरू कर देते हो बिना ये जाने कि वो काम तुम्हें कहाँ ले जाएगा। तुम दिशाहीन हो, यानी डायरेक्शनलेस, और बिना दिशा के दौड़ना हारने से भी बुरा है। जरा रुको, आज तुमने जो भी किया उसमें से कितना काम तुम्हें तुम्हारे सपने के पास ले गया? अगर जवाब कुछ नहीं है तो तुम सिर्फ वक्त काट रहे हो। तुम उन लोगों की भीड़ का हिस्सा हो जो सिर्फ जिंदा होने का नाटक कर रहे हैं। अपने आप से पूछो, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, या इसलिए क्योंकि इससे करने में मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ता? मुश्किल काम से बचने के लिए आसान कामों में बिजी हो जाना कायर होने की निशानी है। दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो बहुत बिजी थे। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने उस भीड़ से अलग हटकर कुछ ऐसा बनाया जो पहले नहीं था। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, और हर काम करने के लिए नहीं होता। अब वक्त है उस ज़ॉम्बी मोड को पहचानने का जिसमें तुम जी रहे हो। वो भीड़ जो बिना कभी किसी भीड़ को ध्यान से देखा है? रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो में या सड़क पर हजारों लोग चल रहे हैं, पर किसी की आंखों में कोई मकसद नहीं दिखता। सबके हाथ में एक चमकती हुई स्क्रीन है और सबके कान में ईयरफोन्स हैं। ये है द ज़ॉम्बी मोड। और डर की बात यह है कि तुम भी इसी भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हो। ज़ॉम्बी वो नहीं होता जो मर चुका हो। ज़ॉम्बी वो होता है जो जिंदा तो है, पर जिसके फैसले उसके अपने नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम जो कपड़े पहनते हो, जो खाना खाते हो, जो म्यूजिक सुनते हो, वो तुम्हारी अपनी पसंद है? नहीं, ये सब तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। तुम्हें कंडीशन किया गया है एक खास तरीके से जीने के लिए। ज़ॉम्बी मोड का मतलब है बिना सोचे समझे दूसरों को फॉलो करना। अगर सब इंजीनियर्स बन रहे हैं तो तुम भी बनोगे। अगर सब शादी कर रहे हैं तो तुम भी करोगे। अगर सब शिकायत कर रहे हैं तो तुम भी करोगे। तुम्हारे दिमाग का मैनुअल मोड ऑफ हो चुका है और तुम ऑटो पायलट पर चल रहे हो। एक ज़ॉम्बी कभी सवाल नहीं करता, वो बस चलता है। तुमने आखिरी बार कब सवाल किया था कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? तुम्हें लगता है कि तुम आज़ाद हो? जरा अपना फ़ोन चेक करो। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें कब जागना है, तुम्हें कब हंसना है, और तुम्हें किस पर गुस्सा होना है। तुम्हारी इमोशंस तक अब एल्गोरिदम कंट्रोल कर रहा है। तुम सो रहे हो क्योंकि तुमने अपना कंट्रोल किसी और को दे दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ एंजॉय कर रहे हो, पर असलियत में तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। तुम दूसरों की लाइफ के स्पेक्टेटर यानी दर्शक बन गए हो और अपनी लाइफ का हीरो होना भूल चुके हो। जब तुम दूसरों की सक्सेस पर ताली बजाते हो और खुद के लिए कुछ नहीं करते, तो तुम एक ज़ॉम्बी ही तो हो। ज़ॉम्बी मोड में दर्द नहीं होता क्योंकि वहां कोई एहसास ही नहीं है, इसलिए तुम कंफर्टेबल हो। पर याद रखना, एक ज़ॉम्बी की कोई कहानी नहीं होती। वो सिर्फ भीड़ में आता है और भीड़ में ही खत्म हो जाता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हें याद ना रखे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पहचान सिर्फ एक क्राउनिंग क्राउड के हिस्से के रूप में हो? उठो, इस बेहोशी से बाहर निकलो, अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करो। सवाल करो हर उस चीज पर जो तुम्हें लगता है कि जरूरी है।
क्यों ज़रूरी है? किसने कहा? जब तुम सवाल करना शुरू करते हो तब तुम्हारी ज़ॉम्बी वाली चमड़ी उतरने लगती है और तुम्हारा असली इंसान बाहर आता है। पर मैं जानता हूं तुम सवाल करने से डरते हो, क्योंकि सवाल करने का मतलब है अलग खड़े होना, और अलग खड़े होने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। लोग अकेलेपन से नहीं बल्कि खुद से मिलने से डरते हैं। इस ज़ॉम्बी मोड से निकलने का रास्ता बहुत दर्दनाक है, क्योंकि जैसे ही तुम जागोगे तुम्हें वो सब दिखने लगेगा जो तुमने अब तक खोया है, वो साल जो तुमने बर्बाद किए, वो सपने जो तुमने मार दिए। तुम जानते हो, बहुत से लोग ये वीडियो बीच में ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो डर गए हैं। ये डर मौत का नहीं है, ये डर है जागने का। क्योंकि जब तुम जागते हो तो तुम्हें वो सब दिखता है जो अंधेरे में छुपा हुआ था। जागना आसान नहीं होता। जब तुम जागते हो तो सबसे पहले तुम्हें जिम्मेदारी दिखती है। जब तुम सो रहे थे तो तुम्हारे पास बहाना था, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब तुम जाग जाओगे तो तुम किस्मत को गाली नहीं दे पाओगे। फिर हर नाकामयाबी का इल्जाम तुम्हारे अपने सर होगा, और ये बोझ उठाने से तुम डरते हो। तुम इसलिए सो रहे हो क्योंकि नींद में तुम एक विक्टिम बनकर रह सकते हो। विक्टिम होना बहुत आसान है, लोगों को बताना कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, दुनिया ने मुझे मौका नहीं दिया। लेकिन जागते ही तुम क्रिएटर बन जाते हो, और क्रिएटर होना मुश्किल है, क्योंकि क्रिएटर को हर रोज लड़ना पड़ता है। कभी सोचा है, तुम उन किताबों से डरते हो जो तुम्हें ज्ञान देती हैं, तुम उन लोगों से डरते हो जो तुम्हें आईना दिखाते हैं, तुम उस खामोशी से डरते हो जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा सच होता है। ये डर तुम्हें बताता है कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी कितनी खोखली थी। जागना मतलब है उस झूठी दुनिया का अंत जो तुमने अपने चारों तरफ बनाई थी। जब तुम जागोगे तो तुम्हें वो सारे साल दिखेंगे जो तुमने सिर्फ सोचने में निकाल दिए। तुम्हें वो रिश्ते दिखेंगे जो तुमने इग्नोर किए, वो शरीर दिखेगा जिसकी तुमने परवाह नहीं की। ये देखना दर्दनाक है, इसलिए तुम कहते हो कि थोड़ी देर और सोने दो, सपने में ही सब ठीक है। पर कब तक? सपना कितना ही हसीन क्यों ना हो, सुबह तो होगी ही, और जब वो सुबह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होगी तब पछतावा तुम्हारे डर से भी ज्यादा भयानक होगा। आज तुम्हारे पास मौका है खुद जगने का, कल शायद वक्त तुम्हें धक्के देकर जगाएगा। लोगों को डर लगता है कि अगर वो जाग गए तो वो अकेले हो जाएंगे, क्योंकि बाकी दुनिया तो अभी भी सो रही है। हाँ, तुम अकेले हो जाओगे। जब तुम सच बोलना शुरू करोगे तो झूठे लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जब तुम मेहनत करोगे तो आलसी दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या तुम इस अकेलेपन के लिए तैयार हो? याद रखना, हर वो इंसान जिसे आज दुनिया लेजेंड कहती है, वो कभी न कभी उस डर से गुजरा था। उसने उस ठंडी चादर को फेंक दिया था और उस कड़वी ठंड का सामना किया था जो जागने के बाद महसूस होती है। तुम्हारे अंदर का डरपोक इंसान अभी भी चिल्ला रहा है, वापस सो जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन तुम्हारे अंदर का विनर कह रहा है, आंखें खोलो, तुम्हारे लिए एक नया सवेरा इंतजार कर रहा है। अब डर को डर नहीं, एक साइन समझो। अगर तुम डर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। अब वक्त है उस डर को एक झटके में खत्म करने का। उठो, अभी इसी वक्त। बहुत हो गया ये रोना धोना, बहुत हो गई ये बहाने। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये तुम्हारे वक्त की घंटी है जो चीख चीख कर कह रही है कि तुम्हारा टाइम निकल रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास 80 साल हैं? गलत, तुम्हारे पास सिर्फ आज है। जो कल तुमने सोचा था कि करोगे, वो कल आज पछतावा बन चुका है, और जो तुम आज सोच रहे हो कि कल करोगे, वो कल तुम्हारा रोना बन जाएगा। ये अलार्म क्लॉक किसी सेल से नहीं चलती, ये तुम्हारी धड़कनों से चलती है, और हर धड़कन के साथ तुम मौत के एक कदम और करीब जा रहे हो। सुनो, दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने थके हुए हो। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। जब तुम 50 साल के होगे और अपने बच्चों की आंखों में देखोगे, तब उन्हें ये नहीं बता पाओगे कि मैं नाकामयाब इसलिए रहा क्योंकि मैं सो रहा था। तब तुम्हें असली दर्द महसूस होगा, पर तब तक अलार्म बजना बंद हो चुका होगा। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्मीदों की मशाल धीमी हो रही है। क्या तुम उन्हें वही पुरानी टूटे हुए सपनों वाली जिंदगी देकर इस दुनिया से भेजना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी गैरत नहीं है कि तुम उनके लिए जग सको, अगर खुद के लिए नहीं जग सकते? ये अलार्म क्लॉक तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारे दुश्मन जग चुके हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। जब तुम स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो, कोई और तुम्हारी मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। जब तुम सो रहे हो, कोई और तुम्हारी सीट छीन रहा है। जीत उनकी नहीं होती जो काबिल होते हैं, जीत उनकी होती है जो जगते हैं। अभी
इसी वक्त अपने हेडफोन्स की आवाज को महसूस करो। ये तुम्हारे दिमाग के उस कोने में चोट कर रही है जहां तुमने अपने जुनून को कैद कर रखा है। उस जुनून को बाहर आने दो। गुस्सा लाओ अपने अंदर। अपनी आज की हालत पर गुस्सा करो, अपनी नाकामयाबी पर गुस्सा करो, अपने उन झूठे बहानों पर गुस्सा करो जो तुम्हें सुला रहे हैं। गुस्सा बुरा नहीं होता अगर वो तुम्हें जगने पर मजबूर कर दे। उस आग को जलने दो, वही आग तुम्हारे आलस को राख करेगी। तुम्हें लग रहा है कि मैं चिल्लाए जा रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ वो बोल रहा हूं जो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें रोज बोलता है, पर तुम उसे स्नूज कर देते हो। अब स्नूज का बटन नहीं है। या तो अभी उठो और लड़ना शुरू करो, या फिर हमेशा के लिए इस गहरी अंधेरी नींद में खो जाओ जहां से कोई वापस नहीं आता। फैसला तुम्हारा है। एक तरफ है सुकून भरी मौत और दूसरी तरफ है मुश्किलों से भरी जिंदा जिंदगी। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि अलार्म की आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच गई है। अब तुम जाग चुके हो, लेकिन सिर्फ जागना काफी नहीं है। इस नए जागे हुए दिमाग को अब नए तरीके से ट्रेन करना होगा। अब तुम जाग चुके हो, अलार्म बज चुका है और तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। लेकिन एक समस्या है, तुम्हारा दिमाग अभी भी उन पुरानी आदतों का गुलाम है जो तुम्हें बरसों से सुला रही थीं। एक जागे हुए इंसान का अगर दिमाग पुराना हो तो वो फिर से सो जाएगा। इसलिए अब वक्त है रीवायरिंग का। तुम्हारा दिमाग एक हार्डवेयर है और तुम्हारी आदतें उसका सॉफ्टवेयर। पिछले कई सालों से तुमने इसमें सिर्फ ट्रैश भरा है, जंक फूड, जंक कंटेंट और जंक थॉट्स। अगर तुम्हें नए नतीजे यानी रिजल्ट्स चाहिए तो तुम्हें अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। रीवायरिंग का पहला कदम है इनपुट कंट्रोल। जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो और जिन लोगों के साथ तुम बैठते हो, वही तुम बनते हो। अगर तुम दिन भर नाकामयाब लोगों की बातें सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी जीत की वायरिंग नहीं कर पाएगा। आज से अपने दिमाग को एक फिल्टर बनाओ। हर वो चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर ले जाती है, उसे डिलीट करो। दूसरा कदम है न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल। हमारा दिमाग बदल सकता है, चाहे तुम्हारी उम्र जो भी हो। जब तुम कोई नया मुश्किल काम करते हो तो तुम्हारे दिमाग में नए रास्ते, न्यूरल पाथवेज बनते हैं। शुरुआत में ये रास्ते कच्चे होते हैं, इसलिए डर लगता है। लेकिन जब तुम बार बार वही मुश्किल काम करते हो तो वो रास्ते हाईवे बन जाते हैं। डिसिप्लिन ही वो औजार है जो इन रास्तों को पक्का करता है। अपनी इंटरनल डायलॉग को बदलो। तुम खुद से क्या बात करते हो? अगर तुम हर वक्त कहते हो मैं थका हुआ हूं, मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग वही सच मान लेगा। अपने दिमाग को झूठ बोलना बंद करो और उसे कमांड्स देना शुरू करो। उसे बताओ कि मैं कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। एक और जरूरी बात, डोपामीन डिटॉक्स। तुम्हारा दिमाग सस्ती खुशियों का आदी हो गया है। रील्स, लाइक्स, शुगरी फूड, ये सब तुम्हारे दिमाग को हाई रखते हैं पर अंदर से खोखला कर देते हैं। जब तक तुम इन सस्ती खुशियों को नहीं छोड़ोगे, तुम्हें मेहनत की असली खुशी कभी महसूस नहीं होगी। अपने दिमाग को बोर होने दो, खामोशी में बैठने दो, तभी नए और बड़े आइडियाज पैदा होंगे। रीवायरिंग रातों रात नहीं होती, इसमें वक्त लगता है। ये बिल्कुल एक पुराने जंगल में रास्ता बनाने जैसा है। रोज थोड़ी थोड़ी काट छांट करनी पड़ेगी, रोज पुरानी सोच को धक्का देना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब ये वायरिंग हो गई तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे वफादार साथी बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम अपने दिमाग को रीवायर करोगे तो तुम्हारा शरीर बगावत करेगा। वो वापस वही पुराना सुकून मांगेगा, वो तड़पेगा। द पेन ऑफ ग्रोथ। अब तुम जाग गए हो, दिमाग की रीवायरिंग शुरू हो गई है, लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू होता है। अब वो दर्द आएगा जिससे बचने के लिए तुम सालों से सो रहे थे। इस दर्द को कहते हैं ग्रोथ पेन। याद रखना, अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम बदल रहे हो। अगर सब कुछ आसान लग रहा है तो समझ लो तुम अभी भी वहीं खड़े हो। एक शरीर मसल तभी बनता है जब वो टूटता है। एक बीज सीड तभी पेड़ बनता है जब वो धरती के अंधेरे में खुद को फाड़ देता है। बदलाव बिना दर्द के मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें लग रहा था कि जागने के बाद सब हसीन हो जाएगा। नहीं, जागने के बाद पहले तुम्हें ठंड लगेगी, तुम्हारी हड्डियां दुखने लगेंगी और तुम्हारा मन बार बार कहेगा छोड़ो ये सब, वही पुरानी नींद अच्छी थी। ये दर्द कई तरह का होगा। पहला दर्द है अकेलेपन का दर्द। जब तुम जागते हो तो तुम उन लोगों के साथ नहीं बैठ पाते जो अभी भी सो रहे हैं। तुम्हें उनकी बातें फिजूल लगने लगेंगी। तुम्हारे पुराने यार दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि तुम अब उनके मजाक का हिस्सा नहीं बनोगे। ये दर्द तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, पर यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा।
दूसरा दर्द है डिसिप्लिन का दर्द। रोज वही काम करना जो तुम्हें पसंद नहीं है पर जो तुम्हारे लिए जरूरी है। सुबह उठने का दर्द, देर रात तक पढ़ने का दर्द, सस्ती खुशियों को मना करने का दर्द। एक तरफ है डिसिप्लिन का दर्द और दूसरी तरफ है पछतावे यानी रिग्रेट का दर्द। चुन लो, पछतावे का दर्द उम्र भर का होता है पर डिसिप्लिन का दर्द सिर्फ कुछ पलों का। सुनो, ग्रोथ पेन एक फिल्टर है। ये उन लोगों को बाहर निकाल देता है जो सिर्फ सपने देखते हैं और उन्हें रखता है जो सपनों को हकीकत बनाने का दम रखते हैं। दुनिया की 99% भीड़ इस दर्द से डरकर वापस हो जाती है। क्या तुम उन 99% में खोना चाहते हो या उस 1% में आना चाहते हो जो इस दर्द को सहकर हीरा यानी डायमंड बनते हैं? जब तुम्हारे अंदर से आवाज आई कि अब नहीं होता, तो समझ लेना कि तुम जीत के बहुत करीब हो। उस वक्त हार मत मानना, उस दर्द को अपना दोस्त बना लो। उसे कहो, और आ, मुझे और मजबूत कर। जिस दिन तुमने दर्द से डरना छोड़ दिया, उस दिन तुमने दुनिया को जीत लिया। तकलीफ तब तक होती है जब तक तुम लड़ते हो। जब तुम सरेंडर कर देते हो अपने मकसद के लिए, तो वही दर्द पावर में बदल जाता है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा गुस्सा, इस सब को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। दर्द तुम्हें बताता है कि तुम जिंदा हो। एक मुर्दा इंसान को चोट नहीं लगती। अगर तुम तड़प रहे हो, अगर तुम मेहनत की आग में जल रहे हो, तो खुश हो जाओ, तुम जाग चुके हो। तुम अब एक ज़ॉम्बी नहीं रहे। लेकिन सिर्फ दर्द सहना काफ़ी नहीं है, इस दर्द को एक सही दिशा देनी होगी। बिना स्ट्रैटेजी के दर्द सिर्फ बर्बादी है। द स्ट्रैटेजी। अब तक तुमने दर्द को महसूस किया, अलार्म को सुना और अपने दिमाग को जगाया। लेकिन सिर्फ जुनून से जंग नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है स्ट्रैटेजी से। बिना किसी प्लान के मेहनत करना बिल्कुल ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। हो सकता है निशाना लग जाए, पर ज्यादातर तुम सिर्फ थक जाओगे। इसलिए अब वक्त है नक्शे का। स्ट्रैटेजी का पहला नियम है रिवर्स इंजीनियरिंग। अपने उस बड़े सपने को देखो जो तुमने जागते ही देखा था। अब उससे पीछे की तरफ तोड़ो। अगर तुम्हें 5 साल बाद कहीं पहुंचना है, तो अगले 1 साल में तुम कहां होगे? अगले 6 महीने में क्या करोगे? और सबसे जरूरी, अगले 1 घंटे में तुम क्या करने वाले हो? जब तक तुम्हारा आज तुम्हारे कल से जुड़ा हुआ नहीं है, तुम सिर्फ भटक रहे हो। दूसरी बात, द रूल ऑफ 1। हम गलती क्या करते हैं? हम एक साथ 10 जगह गड्ढा खोदने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि कहीं से भी पानी नहीं निकलता। एक मकसद चुन लो, सिर्फ एक, और उस पर अपनी पूरी जान झोंक दो। जब वो एक पूरा हो जाए, तब दूसरे पर जाओ। तुम्हारा फोकस एक लेजर की तरह होना चाहिए, फ्लड की तरह नहीं, जो हर जगह तो है पर असर कहीं नहीं करती। तीसरा पिलर है डेटा ओवर इमोशन। अपनी प्रोग्रेस को नापो, मेजर करो। सिर्फ ये मत कहो कि मैंने मेहनत की। अपने आप से सवाल करो कि मैंने कितने घंटे काम किया, मैंने क्या नया सीखा, कल के मुकाबले मैं आज कितना बेहतर हूं। अगर तुम अपनी प्रोग्रेस को लिख नहीं रहे हो, तो तुम प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हो। कागज और कलम उठाओ, क्योंकि दिमाग याद रखने के लिए नहीं, आइडियाज बनाने के लिए है। चौथी बात, एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर तुम जाग गए हो पर अभी भी उन्हीं लोगों के बीच हो जो सो रहे हैं, तो तुम ज्यादा देर जाग नहीं पाओगे। अपने आसपास का माहौल बदलो। उन लोगों को ढूंढो जो तुमसे आगे हैं। उन किताबों को पढ़ो जो तुम्हारी सोच को चुनौती दें। तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनसे तुम रोज मिलते हो। अगर वो 5 सो रहे हैं, तो तुम्हारी आंखें भी भारी होने लगेंगी। और सबसे बड़ा सीक्रेट, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। एक दिन 18 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा अगर तुम अगले 4 दिन सो जाते हो। रोज के 3 घंटे बिना किसी नागे के दुनिया बदलने के लिए काफी हैं। छोटे छोटे कदम हर रोज बिना रुके, यही वो रास्ता है जो आम इंसान को लेजेंड बनाता है। डिसिप्लिन का मतलब है वही काम बार बार करना जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि अब बस करो। स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब तुम एक्शन और रिव्यू के लूप में रहोगे। काम करो, देखो कहाँ गलती हुई, उसे सुधारो और फिर से काम करो। नाकामयाबी सिर्फ एक फीडबैक है, वो कोई फुल स्टॉप नहीं है। अपने रास्ते बदलो, मकसद नहीं। अब तुम्हारे पास रास्ता है, दिमाग है और जुनून भी है। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है, वो आखिरी फैसला जो ये तय करेगा कि ये 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी बदलेगा या सिर्फ एक और वीडियो बनकर रह जाएगा। द फाइनल कॉल। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। पिछले 54 मिनट से तुमने मुझसे बात की, अपने डर को फेस किया और उस नींद को पहचाना जिसमें तुम बरसों से कैद थे। लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। हेडफोन्स उतारने के बाद क्या तुम वही पुराने इंसान बन जाओगे? क्या ये 1 घंटा सिर्फ एक और यूट्यूब वीडियो बनकर रह जाएगा? सुनो, ये वो पल है जहाँ किस्मत लिखी जाती है। बहुत से लोग यहाँ तक आए, सुना, समझा और फिर स्नूज का बटन दबाकर फिर से सो गए। लेकिन तुम उनके जैसे नहीं हो। अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए। वो तुम्हारा असली स्वरूप है जो अब और गुलामी नहीं कर सकता। याद रखना,
जब तुम इस वीडियो को बंद करोगे तो दुनिया तुम्हारा स्वागत फूलों से नहीं करेगी। वही पुरानी मुश्किलें, वही ताने मारने वाले लोग और वही तुम्हारा आलसी दिमाग तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वो तुम्हें खींचेंगे, वो तुम्हें डराएंगे, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम कुछ नहीं हो। तब तुम्हें उन्हें जवाब नहीं देना है, तब तुम्हें अपना काम दिखाना है। तुम हार नहीं रहे हो, तुम बस सो रहे थे, लेकिन अब तुम जाग चुके हो और एक जागे हुए इंसान को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे पास अब न बहाने हैं, न डर का पर्दा। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, आगे बढ़ना। चाहे कदम छोटे हों, चाहे रास्ता पथरीला हो, तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि रुकना मौत है और चलना जिंदगी। अपने आप से कहो, मैं अब और नहीं सोऊंगा। मैं अब और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अब और अपने माँ बाप की आंखों में निराशा यानी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखूंगा। आज से तुम्हारी हर सांस एक मकसद के लिए होगी। तुम्हारा हर पल एक नया इतिहास लिखने के लिए होगा। तुम वो शेर हो जो इतने सालों से पिंजरे में सोया था, अब दहाड़ने का वक्त आ गया है। दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उड़ने दो, लोग तुम्हें पागल कहें तो कहने दो, क्योंकि इतिहास पागल लोग ही रचते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनका इतिहास पढ़ते हैं। तुम्हें पढ़ने वाला नहीं, पढ़ाने वाला बनना है। तुम्हें वो मिसाल यानी एग्जाम्पल बननी है जिसे देखकर कोई और सोता हुआ इंसान जाग जाए। ये मेरी आवाज नहीं, ये तुम्हारी अपनी सोल की पुकार है। इसे दबाना मत, इसे अपनी ताकत बनाओ। अब जब तुम ये हेडफोन्स उतारोगे तो तुम्हारे चलने के अंदाज में एक अलग गर्व होना चाहिए। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होनी चाहिए। तुम्हें देखकर लोगों को लगना चाहिए कि ये वो नहीं है जिसे हम जानते थे। जाओ और दिखा दो इस दुनिया को कि तुम कौन हो। दिखा दो उन्हें कि जब एक इंसान जागता है तो वो क्या कर सकता है। आज से तुम्हारा नया दिन, तुम्हारा नया जन्म शुरू होता है। इस मौके को जाने मत देना, क्योंकि वक्त दोबारा अलार्म नहीं बजाएगा। एक आखिरी बार अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो उस धड़कन को। ये धड़कन चीख रही है कि अभी भी वक्त है, अभी भी तुम कर सकते हो। उठो। मैं हमेशा यहाँ हूँ, लेकिन अगला कदम तुम्हें खुद उठाना होगा। अब जाओ और वो बनो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूँ, और इस वीडियो को बंद करके अपने काम पर लग जाओ। आज का दिन तुम्हारा है।